और 10,000 रुपए की नौकरी में मैं टिक जाऊंगी उनके साथ? एक ससुर थप्पड़ मार रहा है, एक बेटा थप्पड़ मारा जा रहा है और मैं सहती रहूं, उनको जेल के बाहर निकालूं? चलो भाभी कोर्ट में चलो, केस वापसी। पागल हो गया तुम्हें? बाहर के लड़के लाके सोओगे तो देख बोलेगा नहीं कोई भी। तुम्हारी औकात भी नहीं है तो मुझे टच करो। सोती किसके साथ हो तुम? दोस्त के साथ। दोस्त के साथ। एक बात बताओ, जब तुम्हें उसी के साथ सोना था तो पति के साथ शादी क्यों की? बैंक में जॉब करती हो तो क्या रोब दिखाओगी तुम? वो मैनेजर था मेरा बैंक का, इसलिए उसको मैंने बुलाया। अच्छा तो केस वापस ले ले, हाथ जोड़ रहा है तेरे। क्यों केस वापस नहीं लेगी है? क्यों केस वापस नहीं? आज वो खुश करते तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इसके बड़े भाई और इसके पिताजी इस टाइम जेल में बंद है और घर पे एक मम्मी है बस, और एक ये छोटा भाई है। भाई उस रात बात क्या हुई थी, पूरी बात बताना। भाई मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है, क्या बोलते हैं उनका अफेयर चल रहा है दूसरे लड़के के साथ। अच्छा, और कितने साल का वो आज लड़का है? 40 बता रहे थे। कितने? वो बैंक में ही जॉब करता है? बैंक में ही जॉब करता है। अच्छा, तो उसके साथ चक्कर चल रहा है? उसके साथ तो चक्कर क्या हुआ था, कैसे मतलब कैसे क्या बात बिगड़ी थी, ये बताओ पूरी बात। क्या बोलते हैं, एक बार मेरी फैमिली शादी में गई हुई थी, मैं, भैया, मेरा पापा और मम्मी घर पे ही थी। तो क्या बोलते हैं, एक दिन उन्होंने जिसके साथ चक्कर चल रहा है उस लड़के को घर पे बुला लिया। अच्छा, भाभी ने। अच्छा। तो तुम लोग मतलब कोई नहीं था, मतलब कि जेंट्स में कोई नहीं था, बस वो आपकी मम्मी थी घर पे? अच्छा, फिर? तो क्या बोलते हैं, मेरा भैया ने गलती से कुछ भूल गए थे तो घर में गए तो उनके साथ लड़के के साथ देख लिया था भाभी को, तो लड़का धक्का दे के भैया को दे के चला गया। और फिर अच्छा, मतलब वो लड़के आपके भाभी के साथ कमरे में पकड़ा गया? हाँ। आपके बड़े भाई ने देख लिया? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो धक्का देके भाग गया? धक्का देके वो चला भाग गया। हाँ। उसके बाद भैया और पापा ने भाभी को मारा था। उसके बाद से भाभी ने गलत आरोप लगा के केस। अच्छा, आपके पापा ने और आपके भाई ने मिलके आपके भाभी को मारा? हाँ। अच्छा, तो आपके भाभी ने क्या किया? फिर केस कर दिया था हमारे ऊपर कि मेरी कमाई। तुम्हारे भैया के ऊपर केस कर दिया? हाँ। अपने ही पति के ऊपर केस कर दिया और अपने ही ससुर के ऊपर? हाँ जी। और अभी मतलब वो जेल में बंद है? अभी जेल में बंद है। तो वो मतलब क्या वकील क्या कह रहा है कि जब तक ये मतलब ये इसका कोई तुक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक कुछ छोड़ नहीं सकते? भैया कितने दिनों से भाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, माँ और बेटे ये दोनों कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वो पढ़ी लिखी लड़की है और इस तरह की हरकत, मतलब बताओ यार, आज के टाइम पे कोई भी लड़की कुछ पैसे कमाने क्या लग रही है तो इस तरह के मतलब चीट करना, धोखा देना, ये तो आम बात हो गई है। अब बताओ इस चीज़ का पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठा रही है। बाहर तो थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आई जाएंगी? हाँ, आ जाएंगी। हाँ, तो ऐसा करो कि एक बार कॉल लगाओ और यहाँ पे बुलाओ। क्या हो गया, क्यों मुझे यहाँ पे बुलाया है? अभी दिक्कत हो रही है घर पे, आपको फ़ोन इसलिए लगा रखा है कि क्या बोलते हैं भैया को छुड़ा के ले आने के लिए। अच्छा, मैं छुड़वा के लाऊं? उन्होंने मुझे जो थप्पड़ मारा उसका क्या? भाभी आपकी भी तो गलती है, आप भी तो लड़का लेके बैठे हुए थे घर में। तो वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें तुम कौन हो तो बीच में बोल रहे हो? तुम पैसे भी छोटे हो मुझसे, ठीक है? तो घर में दिक्कत भी तो आ रही है, हमारी दुकान भी तो बंद होगी भाभी, बात भी तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये भूल गए कि मैं ही थी जो कमाती थी बैंक में नौकरी करके आज घर चला रही हूँ। दोस्त भी दिखाओगे हमें? दोस्त क्या दिखा रही, जो सही है वो बता रही हूँ। तो भैया अभी तो कमा के लाके दे रहे थे हमारे। हाँ, कितना कमाते थे? क्या 10,000 में पूरा घर बन सकता है क्या? कुछ नहीं होता आज के समय पर। तो आप पैसों की दोस्त दिखाओगे मतलब? मैं कोई पैसे की दोस्त नहीं दिखा रही हूँ। तो कम से कम भैया को तो छुड़ा के लेके आने की। मैं क्यों छुड़ाऊं? उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने से पहले ये नहीं सोचा था? पापा को तो छुड़वा के लिया, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। थप्पड़ मारने से पहले तो ना तुम्हारे बाप ने सोचा ना तुम्हारे भैया ने सोचा, और तुम अब मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं उनको जेल से निकाल के ले आऊं? क्या बोलूँ आपको, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, निकलवा के तो ले आओ उनको। मुझे तो नहीं लग रहा आपको बिल्कुल भी शर्म है। आप जिस तरीके से हाथ जोड़े लगता तो नहीं है। भाभी हाथ जोड़ रहा हूँ? क्या हाथ जोड़ रहे हो? गलती करने से पहले तो आपके माँ बाप को दिखा नहीं? सोचना चाहिए, आप भी तो लेकर घर में बैठे थे दूसरे। तो वो मेरी पर्सनल लाइफ है, आज तुम्हारे भैया ऐसे करते ही नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीजों की। पर उन्होंने तो कोई सोचा नहीं, उनको तो बस वही 10,000 रुपए की नौकरी करनी है और 10,000 रुपए की नौकरी में मैं टिक जाऊंगी उनके साथ। तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, तब भी मैं कोई गलती नहीं हुई, इसे गलती कहते हैं। उनको एक ससुर थप्पड़ मार रहा है, एक बेटा थप्पड़ मारा जा रहा है और मैं सहती रहूं? मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की हूँ? ये तुम्हारी गलत फहमी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? कि मैं सह लूं और उनको जेल के बाहर निकालूं। चलो भाभी कोर्ट में चलो, केस वापसी। पागल हो गया, तुम्हें समझ नहीं आता है? तुम कैसे मुझे टच कर रहे हो? चलो भाभी केस वापसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुमने सोच के क्या रखा है? रहमत को लाके सोओगे तो मेरा भैया बोलेगा नहीं क्या आपको? क्या बोलेगा? बोल नहीं जब बोलना चाहिए तब तो वो बोलता नहीं है, और जब नहीं बोलना चाहिए तब तो बहुत ज्यादा ही बोल लेता है वो। बोलते तो है, तुम अलग बाहर के लड़कों लाके सोओगे तो देख बोलेगा नहीं कोई भी। अच्छा, तो आज वो ऐसा काम ही नहीं करता कि मुझे ये नौबत पड़ती कि कुछ दूसरे लड़के के साथ अपनी जिंदगी देखनी होती? वो मेरे लायक का ही नहीं है, और रहने दो जेल में बैठने लायक का, उसकी औकात भी वही है। आपको निकलवाना पड़ेगा बाहर, चलो। मैं नहीं निकलवा रही। क्यों नहीं निकलवाओगे?
मेरी मर्जी, मैंने जेल में डलवाया ना, जब तक मेरे को चैन नहीं मिला तब तक मैं नहीं निकलवाने वाली। खींच के लेके जा रहे हो जेल से, निकाल दो। क्यों निकालू? तुमने मेरे को कैसे थप्पड़ मार दिया? कैसे थप्पड़? तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? अपनी भाभी को थप्पड़ मारोगे? और क्या, भाभी जब ऐसे काम करेगी तो पिटेगी नहीं? तुम भूल गए कि भाभी माँ के समान होती है? नहीं होती भाभी। हमारी मम्मी रोने लग रही है, इतने टाइम से परेशान है। परेशान है तो मैं क्या करूं? परेशानी खुद उन्होंने अपने सर झेली है, और वो ऐसा करती ही नहीं तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। तेरे भाभी नहीं करती जैसे तुम करते हो, ठीक है ना? अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे ढकेलोगे? तुम मुझसे छोटे हो, पता है तुम्हें? तुम्हारी औकात भी नहीं है तुम मुझे टच करो। चले यार, तुम मुझे ही सिखाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही और क्या गलत है मेरी जिंदगी में। क्या सही है भाई और क्या गलत है? खड़े हुए भाई, खड़े हुए। क्या सही है क्या गलत है? ये मुझे छेड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है मेरे ये साथ। छेड़ रहा है? हाँ, मुझे धक्का दे रहा है। अच्छा, क्यों धक्का दे रहा है भाई? भाई जो मैंने बताया था वही भाभी है हमारी। यही है वो? हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? एक बात बताओ, शादी किससे की हो तुम? पति से और किससे? अच्छा, सोती किसके साथ हो तुम? यहाँ सीधे खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ। सोती किसके साथ हो तुम? दोस्त के साथ। दोस्त के साथ। एक बात बताओ, जब तुम्हें उसी के साथ सोना था तो पति के साथ शादी क्यों की? और उसी के घर में बुला के तुम उसके साथ सो रही हो। वो मुझे इतना मारता पीटता है तो आपको लगता है कि मैं उसके साथ रहूं? तो तलाक दे के चली जाती ना, तलाक दे के चली जाती। अपने पैसे का मैं एक बैंक में जॉब करती हो तो क्या रोब दिखाओगी तुम? हैं कि झूठा केस लगा के और उनको फंसा दी तुमने, अपने पति को और अपने झूठा? ससुर को। उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने भी अभी मुझे थप्पड़ मारा। अरे तो एक बात बताओ, जो बीबी किसी और के साथ सोएगी तो पति मारेगा नहीं, उसकी आरती उतारेगा? पहले उसने थप्पड़ मारे तब मैंने ये काम किया है। पहले वो तुझे क्यों मारेगा? एक बात बताओ, उस रात बात क्या हुई थी भाई? जब तुम लोग शादी से वापस आए थे तो ये किसी और के साथ मिली थी ना? किसी और के साथ सो रखी थी। क्या थे वो? झूठ बोल रहा है वो। तुझे तो लगा कि शादी में गए हैं, आएंगे नहीं हैं, और तूने इसी बात का फायदा उठाया। बोल दे झूठ है तो। हाँ तो क्या हो गया? दोस्त आया था, वो मिला था, मेरे साथ पार्टी कर रहा था, उसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई? अच्छा, घर में पार्टी हो रहा था? पार्टी हो रहा था? पार्टी होता तो तेरे अपने पति को बता देती कि आज एक लड़का बुलाया घर में। और एक ही लड़का क्यों बुलाया? कोई लड़की बुला लेती। कौन सा पार्टी हो रहा है? वो मैनेजर था मेरा बैंक का, इसलिए उसको मैंने बुलाया। अच्छा, बैंक का मैनेजर इसलिए घर में बुलाएगी? हाँ तो और ऊपर से झूठा केस लगा दोगी? मैंने क्या झूठा केस लगाया? कि मेरे ऊपर ये मतलब दहेज के लिए मार पीट रहे हैं मुझे, हैं? वो मुझे मारता पीटता है इसलिए मैंने केस लगाया। भैया तो मारते पीटते थे ही नहीं भाई। वो तो पहले क्यों मारा पीटा? जब एक बात बता, तू किसी और के साथ सोएगी तो मारेगा नहीं तुझे? तो गलती मेरी क्या थी? गलती तो उसकी भी तो थी। गलती तेरी है पूरी की पूरी, पूरी की पूरी गलती है तेरी, ठीक है? जो हरकतें तू कर रही है ना, ये सही नहीं है। एक बैंक में जॉब करने का, पढ़े लिखने होने का ये ना फायदा मत उठाओ, ठीक है? वरना तुम कहीं के रह नहीं जाओगे अगर मैं अपने आप पे आया तो। क्या कर लोगे आप ऐसे? नहीं, एक बात बताओ, आप सही कर रहे हो? नहीं, आप खुद बताओ, आप सही कर रहे हो? तरह की औरत हरकत नहीं करती है। क्यों मारा? तेरे पति ने क्यों मारा तुझे? तुम होते कौन हो ये बीच में बोलने वाले? भैया को मैंने बुलाया है। कौन लगते हैं वो तुम्हारे? भाई है मेरे। कौन से भाई? तू नहीं जानती ना, जान जाएगी अभी, तसल्ली से जान जाएगी। जो और आप मेरी इंटर लाइफ क्यों घुस रहे हो? नहीं, एक बात बताओ मैडम, एक बूढ़ी माँ परेशान है, एक छोटा लड़का परेशान है, और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। वो मेरी पर्सनल लाइफ है। क्या पर्सनल है भाई? पति तुम्हारा पर्सनल नहीं है? तो मैंने कब कहा कि वो पर्सनल नहीं है? वो हाँ तो पर्सनल है। पर्सनल है तो उसको क्यों धोखा दे रही हो तुम? मैं कोई धोखा नहीं दे रही, उसने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तो कोई शौक चढ़ा कोई था उसे थप्पड़ जेल में मारेगा तो डालने का। किसी और के साथ सोओगी तुम, हैं? किसी बैंक मैनेजर के साथ क्या मतलब है तुम्हारा सोने का? प्यार करती हूँ उससे। ओहो, तो बैंक मैनेजर के साथ प्यार करती हो इसीलिए उसने देख लिया। तो अब झूठा केस क्यों किया कि दहेज के लिए मुझे ये लोग मार पीट रहे हैं? और जाहिर सी बात है, वो कमाना चाहता नहीं, वो सोचता है कि मैं कमाऊं, घर लाके पैसे दूं। और मैं क्यों रहूं उसके साथ? 10,000 रुपए की वो नौकरी करता है, उस इंसान के साथ मैं पहले रहूंगी। नहीं पता था तुझे? पहले नहीं पता पहले था? तो मुझे उल्लू बनाया कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, घर अच्छा है। पता चला बाद में रेंट वाला घर है, खुद का घर भी नहीं है उसका। तो ये चीजें पहले देख लिए होते ना तुम? मुझे नहीं पता था नहीं कि उसका खुद का घर नहीं, वो रेंट में रहता है। अच्छा, पहले नहीं पता था? नहीं पता था, पहले प्यार में पड़ गई थी। मुझे क्या पता कि ऐसा निकलेगा वो 10,000 रुपए की नौकरी करेगा। सुनो मेरी बात, चुपचाप ना मेरी बात सुनो और यहाँ से ना निकलते बनो, नहीं तो तुम्हारे साथ जितना गलत हो जाएगा ना, चुपचाप चल के केस वापस लो और उन दोनों को बाहर निकालो। मैं क्यों केस वापस लूं? फिर बैंक मैनेजर के साथ सोना है, चाहे बैंक वाले के साथ सोना है, जैसे जिसके मर्जी। पहली बात तो मैं क्यों केस वापस? तुम्हारे कहने से क्यों लो? तुम होते कौन है ये बोलने वाले? थप्पड़ मारूंगा ना, अभी होश आ जाएगा कौन हूँ मैं, अभी समझ में आ जाएगा तेरे को, ठीक है? इतने देर से प्यार से समझा रहा हूँ तो केस वापस ले ले। हाथ जोड़ रहा है तेरे, एक बुढ़िया माँ है परेशान है जो,
ठीक है, चुपचाप केस वापस ले और चल यहाँ से। ना मैं यहाँ से जा रही हूँ और नहीं मैं केस वापस ले रही हूँ। क्यों केस वापस नहीं लेगी है? क्यों केस वापस नहीं लेगी है? क्यों केस वापस नहीं लेगी? क्यों नहीं लेगी है? क्यों नहीं लेगी केस वापस? इसको मारे क्यों मुझे मारे जा रहे हो बार बार? अच्छा मैं मार रहा हूँ और क्या? हाथ उठा रही थी फिर? तो उसने मुझे मारा तभी मैं हाथ उठाई हूँ। अच्छा उसने मारा है तुझे? हाँ। सबसे पहले तूने हाथ उठाया कि तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुला नहीं सकता? एक बात बता, बहू का मतलब क्या होता है? एक बात बता, तू पढ़ी लिखी है ना, बहू का मतलब क्या होता है? अब मेरे को मार के दिखा ना, बड़े तो छोटे के ऊपर हाथ उठा रही थी, मेरे को मार के दिखा। झूठा केस के सिवा ना मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं, केस कर सकती हूँ। नहीं झूठा केस के सिवा तू और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? अच्छा मैं झूठा केस कर रही हूँ? अपने पति को जो हरकतें ये की है ना पब्लिक प्लेस पे, अच्छा। मैं चाहूँ तो बता सकती हूँ। तो बता पुलिस वाले को कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा। एक और बोल तो और मारता हूँ। अच्छा तुम मारते रहोगे मैं सहती रहोगी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है तुम्हारी। अच्छा क्यों? बैंक मैनेजर के साथ जब तू ये सब गुलू गुलू कर रही थी तब पता नहीं चला? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं ये सब कर रही थी? अरे इसने देखा है, इसके बाप ने देखा है, इसकी माँ ने देखा है, इसके भाई ने देखा है, अच्छा। तेरे पति ने देखा है। अच्छा। बात बता, तुझे शर्म नहीं है कि पति के सामने किसी और मर्द के साथ सो रही हूँ मैं? हैं? तुझे पति खुश मुझे नहीं करता समझ नहीं था? आ रहा तुम होते कौन है ये सब बोलने वाले? पति खुश नहीं करता था जो किसी और मर्द को जरूरत पड़ी? आज वो खुश करता तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती ना। भाई तुम जैसी औरतों को ना पता ना क्या चाहिए, समझ ही में नहीं आया आज तक कि तुम जैसी औरतों को चाहिए क्या। चाहिए कुछ नहीं। मतलब 4 रुपये तुम बाहर निकल के कमाने क्या लगती हो? तुम्हें लगता कि भाई अब तो पति हमारा कुछ नहीं है, घर में अब कुछ नहीं है, जो है सब बाहर है। एक बात बताओ, बाहर वाले जब लात मारेंगे ना तो कहीं की रह नहीं जाओगी तुम। अच्छा ठीक है, और मुझे जरूरत भी नहीं हो जैसे घर वालों की। तलाक देने के बाद से तू कुछ भी कर, कितनों मर्जी से शादी कर, कोई पूछने नहीं जाता, कोई हाथ उठाने भी नहीं जाता। हो गया भाषण? मैं भाषण दे रहा हूँ? अरे तेरी ना नौकरी भी खा जाऊंगा अगर मैं अपने आप पे आया ना, तो तेरी नौकरी भी खा जाऊंगा कहीं की हो ना। कौन तुम? अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में तुझे, सब पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। ठीक है, एक बात बता भाई, जो कोर्ट वाले वकील वाला क्या कह रहा है कि ये आके बोलेगी जब ये केस वापस लिया जाएगा, जब ये बोलेगी तभी केस केस वापस वापस लिया। लिया। सारा केस इसी के अंडर में। क्योंकि वकील को भी पैसा खिला रखा है इन्होंने। मैडम देखो, आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस ना आपसे इतना रिक्वेस्ट है, देखो आपकी नौकरी भी बची रहेगी, आपका बैंक मैनेजर वाला प्यार भी बचा रहेगा। इन दोनों, इनके माँ बेटे को और बाप को निकलवा दो। बाकी तुम जहाँ जो करना है करो, आपको हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर आज ये सब नहीं अगर किया तुमने तो आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा। कहीं बैंक नौकरी भी जाएगी और आप कहीं के रह भी नहीं जाओगे मुँह दिखाने के लायक। ठीक है? अच्छा ठीक है, अब मैं आपकी बात को मान भी लेती हूँ और छुड़वा भी दूंगी, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं डिवोर्स दे दूंगी तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो डिवोर्स मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम फिर थप्पड़ मारेंगे, वो तुम्हें फिर मारेंगे। क्यों मारेगा? मैं क्यों सहूंगी? अच्छा एक बात बताओ, आज एक बात बताओ, वो अच्छी एक नौकरी कर ले तो मुझे जरूरत ही ना पड़े इस सब चीजों की। मैडम एक बात बताओ, पति नौकरी नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी और के पास जाके सोगी? पति नौकरी नहीं करता इसका मतलब ये भी थोड़ी होता है कि माँ बहू बेटे सब मिलके थप्पड़ मारेंगे, बहू को मार पिटाई करेंगे, ये भी नहीं होता ना। चाहे गलती जितनी भी हो, लेकिन एक औरत पे हाथ उठाना सबसे बड़ी गलत चीज होती है। अच्छा जब औरत वाली तो काम ही ना करे फिर? औरत का मतलब जानती हो क्या होता है मैम? इज्जत। ठीक है, और वो इज्जत तुम्हारे अंदर है नहीं। एक बात बताओ, अच्छा नहीं है अपने पति ही इज्जत, लेकिन उसने ऐसा कुछ कर दिया कि इज्जत नहीं रही। अच्छा एक बात बताओ, अपने कह रहे हो कि मेरा पति खुश नहीं करता मुझे, तो इसलिए दूसरे मर्द को बुला के उसी के बेडरूम में सो रही हो तुम, ये कहाँ की इज्जत है? आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप बताओ कहाँ की इज्जत है ये सारी फालतू बकवास मुझे नहीं करनी है। फालतू की बकवास नहीं है, बहुत सही बात हो रही है, फालतू की बकवास नहीं है ये। जैसी तुम औरत हो ना, इतनी गंदी औरत मैंने आज तक नहीं देखा है। कि कितने बैंक में कमाती हो तुम? कितने कमाती हो तुम बैंक में? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 60,000। 60,000 रुपये। एक बात बताओ, 60,000 रुपये वो बैंक मैनेजर तुम्हें देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसके साथ तुम वो सब करोगी है? अरे तुम्हारी शादी हुई है किसी से, तुम्हारे मान लो तुम्हारी घर में कोई तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे भाई वही हैं, उनकी कोई बीवी भाई है। नहीं है कोई। अच्छा मान लो उनकी कोई बीवी है और उस तरह की हरकत करे, फिर वो किसी और के साथ जाके आपके भाई के बेडरूम के में सोए, फिर? ऐसी नौबत ही नहीं आएगी ना, क्योंकि मेरा भाई इतना कम कमाता नहीं कि ऐसी नौबत आएगी। पैसे की इतना घमंड है क्या आपको? है? जो समझ लो आप। पैसे का इतना घमंड है? हाँ। एक बात बताओ, एक बुढ़िया माँ है और एक बाप बेटे तो मैंने बोल तो दिया, सुनो, जेल से निकाल तेरे दूंगी। पिताजी की उम्र कितनी है भाई?
50। 50 से ऊपर है। एक बात बताओ, 50 साल के बुढ़े को आपने जेल पे भिजवा रखा, उसके अंदर क्या वो गुट गुट के रो रहा होगा जेल में? तो वही 50 साल के बुढ़े को ये नहीं समझ आया कि 25 साल की लड़की को थप्पड़ मारने के टाइम बेटी समझ के आपने तेरे ऊपर हाथ उठाया होगा। किस हिसाब से उठा लिया? आज के टाइम में तो माँ बाप भी और पता है मेरे माँ बाप ने मुझे कभी डांटा तक नहीं, वो तो थप्पड़ मारती है डायरेक्ट मुझे। किसी घर की इज्जत हो आप अगर और मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि वो मुझे थप्पड़ मारे, क्या वो छोड़ देंगे उन्हें? और तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि मेरी बेटी किसी और के साथ बुला के सो रही थी तो उनको अच्छा लगेगा? तुमको बताऊंगी ना क्या रीजन था, इससे कारण क्या रीजन था? पति खुश नहीं करता था इसलिए जाती थी, या पति कमाता नहीं था तो इसलिए दूसरे मर्द को बुलाती थी? अपने माँ बाप को पहले ही बोले होते मम्मी मुझे पैसा रुपया वाला आदमी चाहिए। इसके घर में शादी नहीं किए होते, माँ बाप ने शादी नहीं करवाई थी ना, लव मैरिज शादी की थी, पता नहीं था कि ऐसे निकलेगा। कोर्ट के चक्कर काट काट के ना ये जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी गलती क्यों की आज कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं इतने? क्या गलती की? गलती तो सारा तूने किया है और गलती उस इनको ऊपर डाल रही है। गलती तूने नहीं की है। बार-बार तुम मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, ये बताओ। इतने देर से प्यार से समझा रहे हो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? क्या प्यार से समझाए जा रहे हो? इतने पहले तो तुम बार-बार मुझे हाथ उठा रहे हो, कभी गला पकड़ रहे हो। मैं तुझे एकदम मैं इतना मारूंगा ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं जाएगी तू। अच्छा ठीक है, एक बात बता, इनके ऊपर थोड़ी भी तरस नहीं आई कि ये बंदे किस तरह इसकी बुढ़िया माँ और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, और इस टाइम पे तू जाके बैंक में इतना सज धज के ये सज धज के जाके तू बैंक में जॉब कर रही है? तो सजी सजी क्या हो? साड़ी पहन के जाती हो, हमारा जो ड्रेसअप है वही पहन के जा रही हो, उसमें सजना क्या है उसको? तो तेरा आशिक है ना, वहाँ दिखाने जाती है तू उसको, ये बोलना। अच्छा, और धक्का देकर भाग गया, नहीं तो उसके भी हाथ पैर टूटते उस दिन। भाग क्यों गया वो तेरा आशिक? दम था वहीं खड़ा रहता। शर्म नहीं आई भी बिल्कुल भी कि क्या हरकत कर रही हूँ क्या नहीं कर रही मैं? भैया इतनी गंदी औरत है, क्या बोलता है, पहले तो मेरे मम्मी पापा को खाना नहीं दे रही थी, मेरी मम्मी ने खाना भी बना के दिया तो मेरी मम्मी के मुंह पे खाना फेंक के मार दिया उन्होंने। अच्छा, उसी दिन। अच्छा, मतलब खाना तेरी माँ ने खाना लेके आया कि ले बहू खा ले, तो इसने खाना फेंक दिया? खाना फेंक के मार दिया मम्मी के मुंह पे। तो क्या करती? और केस भी कर दिया, बताओ। अच्छा, केस भी जाके उसी दिन किया था, अगले दिन ही? ये तुझे दिमाग दिया किसने? इतना दिमाग तो तेरे अंदर नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, बड़ा चेक किया था कि दिमाग इतना है या नहीं? नहीं, लग नहीं रहा है। अगर किसी औरत के अंदर अगर दिमाग होती ना तो पहली बात ये हरकत करती नहीं कि अपने पति के होने के बाद भी किसी और मर्द के साथ सोती। तेरा मतलब कैसे मन कैसे कर गया भाई? किसके साथ साथ फेरे लिए पे तो कसम खाई थी जो भी हो पति परमेश्वर आप ही हो, हैं? और फिर भी परमेश्वर बदल गए। पता नहीं था ना कि ऐसा निकलेगा। ऐसा क्या निकलेगा? भैया कमाते तो थे, तुम्हारे को अपना रोब है कमाने का। भैया कमाते थे, 10,000 रुपये कमाता था। कभी भी आज तक नहीं हुआ कि गिफ्ट ला के दे दे यार, कुछ दे दे, या तुम्हें कोई दिक्कत है तुम बताओ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हर इंसान ऐसा नहीं है, बल्कि घर के खर्चे तक उससे नहीं ढंग से निकलते थे। आप 40,000 की कमा रही हो और तो लड़कियां नहीं कमा रही है ना, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप बातों को समझिए, और ना आपको जहाँ जाना जाइए। आप बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन लोगों ने मुझसे मदद मांगी है, इनको बकस दो आप। मेरे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, नहीं तो आप कहीं ठीक है, मैं इनको जेल से बाहर निकाल दूंगी। अभी मैं जा रही पुलिस स्टेशन। क्या पुलिस स्टेशन जाके निकलवा देती हूँ। निकलवा दोगे ना? और हाँ। एक बात बताता हूँ आपको, पहले तो आप ये कर दो, फिर उसके बाद से ना आपकी वीडियो बना रहा हूँ, पूरी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। वो देखो सामने पत्थर के पीछे देख, पहले कैमरा बंद करो। पत्थर के पीछे देख रहे हो, कैमरा लगा है, सब कुछ एक एक बातें रिकॉर्ड हो रही हैं तुम्हारी। कैमरा बंद करो। क्यों? क्यों? सारी ये सब तुमने ही किया होगा, तुम्हारे प्लान होगा। बातें रिकॉर्डिंग हुई है, तुम्हारे बैंक मैनेजर की ना मारनी थी, इसलिए सब कुछ ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। और उसको पहले इस वीडियो को बुलाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। अब उसका जो होगा हाल ना, और वो जो बैंक में तुम काम करती हो, तुम दिखाता हूँ फिर मैं। जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, ठीक है? बैंक में जॉब करती है लड़की है वहाँ पे, और बैंक मैनेजर है जो, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, ठीक है? और ये मतलब भाई एक बात बता, ये क्या कह रही है कि मेरे 40-60 हज़ार रुपया सैलरी है, मैं खुलाती हूँ तुम लोगों के घर को। ये देख लो, 4 रुपया का कमाने लगी, अपना रोब दिखा रही थी, और कह रही है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर सकता, इसलिए मैं बैंक मैनेजर से प्यार करने लगी और उसने मेरे घर पे बुला। एक बात बताओ, जब पता चला कि सब घर के जितने भी मर्द हैं शादी में जा रखे हैं, तो चोरी चुपके से बुला ली उसको पीछे से। और वो एक बात बता, अगर इतना ही था तो घर लेके जाता शादी करके तुझे। अगर इतना ही प्यार करता था तो दूसरों के चोरी चुपके घर में क्यों मिलने आया था? कौन सा प्यार है तेरा, है भाई? बता दे, कौन सा प्यार है ये? क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। वो भी मैरिड है। वो भी शादीशुदा? हाँ। तो मतलब तो फिर यहाँ पे कोई प्यार मामला वाला तो बात ही नहीं है, तो जरूरत की काम चल रहा है, बस जरूरतें एक दूसरे की जरूरतें पूरे कर रहे हो। कोई शादी प्यार का तो मामला ही नहीं दिख रहा है। कौन कह दिया ये प्यार है? गिफ्ट तो दे ही रहा होगा वो। हाँ बिल्कुल। कितनी सैलरी है उसकी?
इतना तो आपको ही पता होगा कि मैनेजर की कितनी सैलरी होती होगी। तो ये लोगों को नहीं पता ना, इन लोगों को बताओ कि आपके आशिक की कितनी सैलरी है। पति 10,000 कमाता है और आशिक इतना कमाता है कि इनको गिफ्ट देता है, ठीक है। तो इनको गिफ्ट देने वाला पति चाहिए। ये बैंक में 4 दिन से जॉब क्या करने लगी, तो अपने पैसों का रोब दिखाने लगी। एक बुढ़िया माँ है, भीख जोड़ी कि भाई बहू बेटी घर की इज्जत है, बाहर जाके केस मत कर केस, फिर भी जाके इस लड़की ने केस ठोक दिया। और कितने दिनों से वो जेल में बंद है, एक भी बार देखने नहीं गई। ये इसका देवर है, ये छोटे हाथ जोड़ रहा है कि भाभी आप मत करो, केस मत करो, आप केस वापस ले लो। कह रही है केस वापस ही नहीं लूंगी। और ऊपर से इसकी माँ को इसको मार रही है। जब इसकी बहू, इसकी माँ जब खाना लेके जा रही है इसके पास, तो बर्तन मुंह पे फेंक दे रही है। भाई जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर करना। मेरे भाई गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कमेंट करके बताना। इसकी तो नौकरी जाएगी। उस बैंक मैनेजर को भी ना वीडियो दिखाऊंगा। और जो हरकतें हुई ना, बहुत अच्छा किया कि तूने सच बोला यहाँ पे, ठीक है। और देख तेरे साथ क्या होता है। और चुपचाप चल के केस वापस ले, अभी के अभी, ठीक है। वकील का नंबर है ना तेरे पास, हाँ भाई। फ़ोन लगा उसको।